आजा कैंटीन चलते हैं। क्लास में आते ही रोहित ने मुझसे कहा। दोस्तों के बीच कंजूसी लाल के नाम से मशहूर रोहित के मुंह से कैंटीन जाने के बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैं विस्मय भाव से एक पल के लिए उसकी तरफ देखता ही रह गया। शायद उसको भी मेरी हैरानी का अंदाजा लग गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अबे चल आज खर्च तेरा भाई करेगा, तेरा एक पैसा भी नहीं खर्च कराऊंगा, पक्का वादा रहा। आत्मविश्वास से सराबोर आज के इस रोहित की बातों ने मुझे प्रभावित भी किया और आगाह भी, ये जानने की उत्सुकता में कि आखिर आज बात क्या है जो रोहित खर्चा करने को तैयार हो गया। कंजूसीलाल के कंधे पर हाथ धरे मैं भी उसके साथ कैंटीन की तरफ चल पड़ा। मैंने कहा, क्यों बे कंजूसीलाल, आज के तेरे इस खर्चे का राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं तू एक कॉफी के बदले मुझसे कोई काम निकलवाना चाहता है? उसने पीठ पर एक भुड़की देते हुए कहा, अबे चश्मिश, तुझसे कोई काम हो भी सकता है भला जो मैं तेरे से कोई काम निकलवाऊंगा? मैंने भी उसकी खिंचाई करते हुए कहा, फिर भी बात तो कुछ जरूर होगी जो आज इस कंगाल की जेब से भी पैसे निकल रहे हैं। इस तरह एक दूसरे की टांग खींचते हुए हम कैंटीन तक पहुंच गए, जो कि हमारा अड्डा था। मैं सीढ़ियों वाले उस टेबल की तरफ बढ़ चला और रोहित काउंटर की तरफ। थोड़ी देर में 2 बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए वह टेबल पर आ गया। कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल देखकर मैंने कहा, क्यों बे कंजूसी लाल, दिखा दी ना अपनी कंजूसी? उसने धीरे से मेरा चश्मा उतारते हुए कहा, मिस्टर चश्मिश, कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर तेरा है, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। हाँ, अगर मूड हुआ तो 1-2 घूंट मार लूंगा, वैसे भी इतना ज्यादा तो तू पी नहीं पाएगा ना। मैंने उसे टोकते हुए कहा, चल दे दूंगा 2 घूंट कोल्ड ड्रिंक के, तू भी क्या याद करेगा? चल बक, बात क्या है? बात शुरू करने से पहले ही उसकी आंखों में एक चमक दिखी और होठों पर मुस्कान बिखर आई। मैंने मजे लेते हुए कहा, ओए होए क्या बात? कंजूसी लाल की कंजूस आंखों में ऐसी चमक, दिल विल दे बैठे क्या जनाब? या फिर गुलाब का फूल दे दिया किसी कोमल कली ने? उसने झेपते हुए कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले चश्मिश। ये बात सुनकर तो जैसे मेरे मन उत्सुकता उफान मारने लगी। मैंने उसे कुरेदते हुए कहा, कौन है वो मोहतरमा? रमेश ने कहा, यार नाम नहीं पता, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। हाँ तो क्या, उसने तुझे प्रपोज कर दिया या तूने उसे गुलाब दे दिया? उसने कहा, यार तुझे तो पता है मुझे इन सब मामलों में डर लगता है, उसने ही मुझे ये खत दिया है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी जेब से एक खत निकालकर मुझे दिखाया। मैंने उसके हाथ से फटाक से खत छीन लिया और खोलने लगा। उसने मुझे रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, भाई यहाँ नहीं यार, पार्क में चलकर पढ़ लियो, मैं तुझे मना नहीं करूँगा। तू चाहे तो फिलहाल इसे रख ले, लेकिन यहाँ मत पढ़, अभी किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। मैंने भी तपाक से कहा, तो फिर चल पार्क में। मैंने एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और पार्क की तरफ बढ़ चला कि तभी घंटी बज गई। उसने कहा, भाई बेल बज गई, चल क्लास में चलते हैं, लंच टाइम में खत पढ़ेंगे। मैंने कहा, तुझे जाना है तो जा, मैं तो ये खत पढ़कर ही जाऊंगा। और मैं पार्क की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। मेरे पीछे पीछे वही भी चला आया। पार्क में पहुंचकर हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर उस खत को पढ़ने लगे। खत की शुरुआत एक रोमानी शायरी से हुई थी। जब से देखा तुझे, ना खुदा से कुछ और मांगा हमने, बस तू बन जाए हमदम मेरी खुदा से, यही कहा हमने। प्रिय रोहित, जब से मैंने आपको देखा है मेरी आंखों की नींद, रातों का चैन सब खो गया है। कई दिनों से आपसे ये बात कहना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो क्या है न, हम फर्स्ट ईयर में हैं और आप लास्ट ईयर में, तो थोड़ा डर लग रहा था। आज किसी तरह हिम्मत जुटाकर इस खत में अपनी भावनाओं को जाहिर कर रही हूँ। मुझे आप बहुत पसंद हो। मैं नहीं जानती कि आपको मैं पसंद हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी आपको अपना जीवन साथी बनाने की कामनी रखती हूँ। जैसा भी होगा, खत पढ़ने के बाद आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी रीना। खत खत्म करते ही रोहित के चेहरे की चमक और बढ़ गई और मेरी फिनकी पड़ गई। रीना, ये नाम मुझे कचोटने लगा। दिल में एक सवाल रह रहकर उठने लगा कि कहीं ये मेरी रीना तो नहीं है। फिर खुद को दिलासा देते हुए मन ही मन खुद को समझाते हुए कहता, नहीं नहीं, मेरी रीना ऐसा नहीं कर सकती।
वो मुझे छोड़कर किसी और का हाथ नहीं थाम सकती। अगर उसे ऐतराज होता तो जैसा कि मैंने उसे दिए खत में लिखा था, वह ऐतराज होने पर ना में जवाब जरूर देती। और फिर यूं रोज देखकर मुस्कुराती क्यों भला? मुझे इस तरह ख्यालों में डूबा देखकर रोहित ने पूछा, अब तुझे क्या हो गया बेचश्मिश? तेरे दिल पर सांप क्यों लौटने लगा? भाई की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? अपने ख्यालों से निकलकर मैंने उससे कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तेरी ये मोहतरमा को हम भी एक नज़र देख सकते हैं क्या? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं यार, जब तूने उसके दिल की बात पढ़ ही ली है तो देखने में क्या हर्ज है। लंच में दिखाता हूँ तुझे, लेकिन मुझे सब्र कहाँ हो रही थी। मैंने कहा, लंच में क्यों, अभी क्यों नहीं? वैसे भी फर्स्ट ईयर का क्लास तो अपने क्लास से पहले ही पढ़ता है, तू बस ये बता देना कहाँ बैठी है। उसने कहा, हाँ ठीक है चल। और हम क्लास की ओर बढ़ चले। उस तरफ के चौथे बेंच पर किनारे की तरफ पीली शूट में जो है ना, वही एक खत वाली रिया है। रोहित ने मुझसे धीरे से कहा। मैंने एक नज़र खत वाली रीना को देखा और ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई वज्रपात हो गया हो। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सच में मरी ही रीना है, जिसे मैंने प्यार का इजहार करते हुए खत लिखा था। खैर, लंच का वक्त हुआ। रोहित ने मुझसे कहा, भाई मिलने चलेगा क्या? मैंने कहा, नहीं तू जा, मैं वहां जाकर क्या करूंगा, खामखा कबाब में हड्डी बनने से कोई फायदा। इसके बाद वह चला गया और मैं पार्क में जाकर गुनगुनी धूप का आनंद लेने लगा। लंच खत्म होने के बाद भी मैं वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह भी मुझे ढूंढते हुए मेरे पास पहुंच गया। उसने कहा, नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तेरे बारे में सोचकर थोड़ा उदास हो गया था। उसके मुंह से यह बात सुनकर तो मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा। मैंने कहा, मेरे बारे में सोचकर क्या मतलब है तेरा? उसने कहा, रीना ने मुझे सब बता दिया है चश्मिश। राज से पर्दा उठाते हुए उसने कहा, पता है चश्मिश, रीना तेरे से कभी प्यार ही नहीं करती थी। वो तो हमेशा तुझे बड़े भाई की नज़रों से देखा करती थी। उस दिन जब तुमने उसे खत दिया था ना, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ था और खत में तेरे इजहारे मोहब्बत को पढ़कर उसे बहुत बुरा लगा था। इसलिए उसने उस खत को फाड़कर फेंक दिया और उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि जवाब नहीं देने और उस मुस्कान को तुम हाँ का इशारा समझ बैठोगे। वैसे उसने तेरे लिए कुछ दिया है। ऐसा कहते हुए रीना ने अपनी जेब से एक पेज का टुकड़ा निकाला और मुझे थमाकर चला गया। मैंने उसे खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मेरा दिल तो आपके मित्र रोहित में बसता है। मैंने पन्ने को फाड़कर फेंक दिया और अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, हर जाए। दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।